नमस्कार दोस्तों। गेहूं के फसल खाद्यान्न फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो तमिलनाडु को छोड़ करके संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। हमारे किसान भाई बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती करते हैं, मगर उनमें से अधिकतर किसान भाई गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली उन्नतशील प्रजाति होने के बाद भी वह औसत उपज के आसपास भी नहीं पहुंच पाते, जिसका कारण यह है कि हमारे किसान भाई पुराने तौर तरीकों को अपनाते हुए छोटी छोटी गलतियों को दोहराते रहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वैज्ञानिक शोध पत्रों एवं 20 साल के अनुभव के आधार पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे किसान भाई कम लागत में गेहूं की अधिक पैदावार किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, गेहूं की अधिक पैदावार के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, बिजाई करने का सही तरीका क्या है, गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली किस्में कौन कौन सी हैं, उन्हें किस मात्रा में बोना चाहिए, कब बोना चाहिए, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, सिंचाई का सही समय और सही तरीका क्या है, कीट पतंगों एवं बीमारियों के संपूर्ण निदान के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को गेहूं की फसल में कौन कौन से खाद एवं फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना है और कब करना है, अर्थात गेहूं की फसल का संपूर्ण समाधान आज हम इस वीडियो में साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले अपने सभी किसान भाइयों से गुजारिश करेंगे कि अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आपका एक एक लाइक और कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमें ऊर्जा देता है और नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए दोस्तों, अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है खेत की तैयारी। दोस्तों, अधिकांशतः हमारे किसान भाई धान की फसल कटाई के बाद गेहूं की बिजाई करते हैं, जिनमें से कुछ किसान भाई खेत में ही फसल अवशेषों को जलाकर गेहूं की बिजाई करते हैं, जिसे किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। फसल अवशेषों को खेत में जलाना हमारी पैदावार के लिए, जमीन की उपजाऊ क्षमता के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, हैरो द्वारा जुताई करके फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छे से मिला देना चाहिए और 25 से 30 किलो यूरिया डालकर सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे कि फसल अवशेष मिट्टी में सड़कर खाद का काम करते हैं। दोस्तों, अगर हमें फसल अवशेषों को और जल्दी सड़ाना है तो इसी समय हमें वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी समय हमारे किसान भाइयों को बायो फर्टिलाइजर जैसे पीएसबी, एजेक्टोबैक्टर, माइक्रोराजा, कंसोडिया आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर के बारे में दोस्तों हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, वहां जाकर के और जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, ओट आने के बाद हमारे किसान भाइयों को खेत की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना देना चाहिए। दोस्तों, बिजाई के समय की अगर हम बात करें तो गेहूं की बुवाई का समय किस्मों, तापमान, सिंचाई की सुविधा एवं भूमि की किस्म पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक गेहूं की अगेती बुआई मानी जाती है। नवंबर के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक समय से बुआई कहा जाता है और दिसंबर में बोई जाने वाली बुआई को पछेती बुआई कहा जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं गेहूं की उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो दोस्तों, गेहूं की उन्नतशील किस्में जिनमें DBW 303, DBW 187, DBW 222, DBW 370, HI 8663,
WH1270, DBW 332, DBW 327। दोस्तों ये सभी किस्में अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं। दोस्तों 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 40 से 50 किलो बीज की आवश्यकता होती है। अगर हमारे किसान भाई छटकमा विधि से गेहूं बो रहे हैं तो उन्हें 10% बीज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि इस विधि में गेहूं मिट्टी की ऊपरी सतह पर रह जाता है, जिससे पंछी अपना भोजन बना लेते हैं। पछेती बुवाई में हमारे किसान भाइयों को 10% बीज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अगर हमारे किसान भाई घर का बीज बो रहे हैं तो बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है। बीज को उपचारित करने के लिए FRI विधि का प्रयोग करना चाहिए। FIR विधि क्या है? FIR विधि पहले फंजीसाइड से अपने बीज को उपचारित करें, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से, और उसके बाद रेस्टॉल, यानी कि जितने भी जैविक कल्चर हैं उनसे हमें अपने बीज को उपचारित करना चाहिए। दोस्तों हमारे किसान भाई गेहूं की बुवाई छिटकमा एवं सीड ड्रिल दोनों ही विधि से करते हैं, लेकिन सीड ड्रिल से लाइनों में बुवाई करते समय हमारे किसान भाई दिशा का सही ध्यान नहीं रखते, जिस कारण उन्हें लाइन से बुवाई करने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। हमारे किसान भाइयों को सीड ड्रिल से बुवाई करते समय दिशा का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही हमारे किसान भाइयों को पूर्व से पश्चिम की ओर सीड ड्रिल से बुवाई करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पौधों को धूप और हवा पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। अब हम बात करें खाद और फर्टिलाइजर की, तो हम किसान भाइयों 1 एकड़ गेहूं की बुवाई के लिए 50 किलो DAP, 25 से 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 से 15 किलो मैग्नीशियम सल्फेट का बेसल डोज में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे किसान भाइयों के पास DAP उपलब्ध नहीं है, उसके स्थान पर SSP है, तो हमारे किसान भाइयों को 150 किलो SSP, 25 से 30 किलो यूरिया और 25 से 30 किलो पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे किसान भाइयों के पास SSP भी नहीं है, DAP भी नहीं है और उसके स्थान पर NPK 12-32-16 है, तो हमारे किसान भाइयों को 75 से 100 किलो NPK 12-32-16 और 10 से 15 किलो मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। और जिन किसान भाइयों के पास DAP भी नहीं है, SSP नहीं है, NPK भी नहीं है और बिना फास्फोरस के ही गेहूं की बुवाई कर रहे हैं, अगर उन किसान भाइयों के पास नैनो DAP है तो 500 ml नैनो DAP से अपने बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। दोस्तों हमारे किसान भाइयों को पहली सिंचाई के समय पर 50 किलो यूरिया, 10 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट का अपने खेतों में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अगर हमारे किसान भाई दूसरे पानी पर 25 से 30 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 1 किलो बोरॉन का अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं तो पैदावार बढ़ाने में ये सहायक सिद्ध होंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिंचाई की, तो हमारे किसान भाइयों को अपने खेत में छोटे छोटे कियारियां बना करके फसल की सिंचाई करनी चाहिए। छोटी छोटी क्यारी बना करके हमारे किसान भाइयों को एक समान और कम मात्रा में सिंचाई करना आसान होता है। दोस्तों गेहूं में सिंचाई की उपलब्धता और मिट्टी की किस्म के आधार पर 2 से लेकर के 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। दोस्तों गेहूं में पहली सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी समय पर पौधे में क्राउन रूट निकलना शुरू होते हैं। इसलिए हमारे किसान भाइयों को पहली सिंचाई 20 से 25 दिन पर हल्की करनी चाहिए और सभी सिंचाई लगभग 30 दिन बाद के अंतराल पर करनी चाहिए। और जिन किसान भाइयों ने बुवाई के समय पर DAP का इस्तेमाल नहीं किया है
वह किसान पहली सिंचाई पर अपने खेत में डीएपी पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये लाभदायक तो नहीं है, लेकिन पैदावार में अधिक नुकसान भी नहीं होने देगा। अब बात करें खरपतवार प्रबंधन की, तो खरपतवार प्रबंधन के लिए हमारे किसान भाइयों को पेंडामेथिलिन 30 EC का प्रयोग बुवाई के तुरंत बाद अर्थात बीज के अंकुरण होने से पहले उल्टे चलते हुए करना चाहिए, जिससे मिट्टी की सतह पर एक परत बन सके। इसके अलावा पहली सिंचाई के बाद जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती के हो, उस समय पर सल्फोसल्फुरान 75 WP या मेट सल्फुरान मिथाइल 75 WP का स्प्रे करना चाहिए। ख्याल रहे, कोई भी खरपतवार नाशक तभी अच्छा कार्य करते हैं जब जमीन में पर्याप्त नमी हो। दोस्तों, अगर हमारे किसान भाइयों को फसल गिरने से बचाना है या अधिक पैदावार लेनी है, तो दूसरे पानी पर अर्थात 50 से 60 दिन पर हमारे किसान भाइयों को 2 ml प्रति लीटर पानी में लियोसिन और 1 ml प्रति लीटर पानी में ट्रेबुकोनाजोल का स्प्रे ले लेना चाहिए, जिससे कि पौधों की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है और तना मजबूत होता है, जिसके कारण गेहूं में पैदावार बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कीट पतंगे और बीमारियों के बारे में। दोस्तों, कभी कभी गेहूं में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। इसके लिए हमारे किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथोक्साम का स्प्रे कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाइयों ने बीज को सही से उपचारित करके बोया है और ट्रेबुकोनाजोल का स्प्रे किया है, तो उन फसलों में कवक से लगने वाली बीमारियों का असर कम देखने को मिलता है। इस प्रकार हमारे किसान भाई वीडियो के आधार पर गेहूं की खेती करते हैं तो अवश्य ही उनकी पैदावार में वृद्धि होगी और 1 एकड़ से 20 से 30 कुंटल प्रति एकड़ गेहूं की पैदावार प्राप्त हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे किसान भाई कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ।